अ, नमस्कार दोस्तों, जन समर्थक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दी जानी चाहिए और मैं देना चाहता हूँ। मैं अभिनव सक्सेना आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो हमारे देश में आजकल चल रहा है यूसीसी, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है। मतलब यूसीसी के माध्यम से आप किस तरीके से फ़ायदा उठ मिल सकता है लोगों को। एक महत्वपूर्ण अखबार की कटिंग के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है शादी की उम्र। यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई सारे धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वह विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सकें। दूसरे नंबर पे आता है यूसीसी का क्या फ़ायदा रहेगा। विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा इसके अंतर्गत। यानी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अन्य धर्मों में रीति रिवाज अलग अलग होने के कारण जो है विवाह को रजिस्टर्ड कराना अभी अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब पति पत्नी के रूप में उनको विदेश जाना हो। यूसीसी में ये सुझाव है कि सभी धर्मों का विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। इसके करने के बाद में सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के लड़के लड़कियों को विवाह करने के उपरांत अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और इसके बिना सरकारी सुविधाओं का वो लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। अगला है पॉइंट, बहु विवाह पर रोक। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ बने हुए हैं जो बहु विवाहों को मान्यता देते हैं। मतलब आप एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में यदि 3 विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी के नियम के लागू हो जाने पर पूरी तरीके से बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। चौथा नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आप दिखा रहे हैं कि हलाला और इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी को फिर से के साथ रहना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यूसीसी सुझावों को अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। इन कानूनों की बाध्यता नहीं रहेगी। नंबर 5 है तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति पत्नी के बीच में कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। आप समझिए, यदि किसी को तलाक लेना होता है तो पति के लिए अलग है और पत्नी के लिए अलग है, जो बेसिस रहते हैं तलाक लेने के लिए। ठीक है, तो यूसीसी लागू हो जाने के बाद में जो जेंडर के बेसिस पे जो अनइक्वालिटी हमारे यहाँ मेंटेन है, वो अनइक्वालिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। सास ससुर की देखभाल, अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं हो तो उसकी जिम्मेदारी उसके पति को उठानी होगी, ऐसा इसमें सुझाव दिया गया है यूसीसी के अंतर्गत। गोद लेने का अधिकार, कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ अभी देश में जो है महिलाओं को बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है। यूसीसी के कानून बनने के बाद में मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है नंबर 8, भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा की राशि जो है पत्नी को मिल जाती है। पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है, उस कंडीशन में क्या होता है, पति के जो माता पिता होता है वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। यूसीसी के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि यदि पत्नी कहीं दूसरा विवाह करती है तो दूसरे विवाह करने की कंडीशन में मुआवजा जो है माता पिता को मिलेगा, और यदि मुआवजा लेने के बाद भी दूसरा विवाह लेती है तो माता पिता की, पति के यानी लड़के की माता पिता की जो है पूरी जिम्मेवारी पत्नी को उठानी ही पड़ेगी, और नहीं तो मुआवजे की पूरी राशि माता पिता को ही देनी पड़ेगी। ऐसा एक सुझाव आया है। बच्चों की देखभाल, माता पिता की मौत के बाद में लालची रिश्तेदार बताया जा रहा है अभिभावक बन जाते हैं, वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी में ये सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया और अधिक आसान और मजबूत बनाई जाए। उत्तराधिकार का कानून, कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार देने का सुझाव दिया गया है। अगर पारसी लड़की और गैर पारसी से विवाह कर लेती है तो उससे उससे भी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा, ऐसा यूसीसी में प्रावधान किया जा रहा है। अन्य धर्मों में भी उत्तराधिकार के कानूनों में बदलाव होगा। अगला है जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है इस समय पे यदि देखा जाए तो वो ये बता रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत क्या है, यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण के भी सुझाव दे रहा है। बच्चों की संख्या के संदर्भ में भारत में कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ बने हुए हैं जिसके अंतर्गत बच्चों की संख्या सीमित करने का वो विरोध करते हैं। यूसीसी का चुनाव है जो बच्चे पैदा करने की संख्याओं को सीमित कर देगा। नियम तोड़ने पर आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से जनसंख्या विस्फोट को भी रोका जा सकता है।
नंबर 12 है बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप। अभी तक अपने देश में लिव इन रिलेशनशिप जो है अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी की टेम्पलेट्स में इसके रेगुलेशन का सुझाव दिया गया है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों का ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि वो लोग अपने लिव इन में रह रहे हैं, और इसकी जानकारी उनको अपने माता पिता को भी देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा उनका जो लिव इन रिलेशनशिप है वैलिड नहीं कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सभी सुझाव जो दिए गए हैं या अमेंडमेंट किए जाने वाले हैं यूसीसी में वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो आप मेरा एक पहला वीडियो है वो ज़रूर जाके देखिए, और जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप यूसीसी को सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।